जब आप पे दुआ आ रही थी वो वैसे ही डर के उस जिंदगी को छोड़ दी। जलाली फतेह मंद ये सुनाम में आप सबको को सलाम पहुंचे। जिस तरह के आपने माजी में गुज़िश्ता वीडियोस देखी हैं और उम्मीद करते हैं कि आपने उस वीडियोस को सुना और देखा है, उसके वसीले से आपने बड़ी बरकत पाई होगी। और चैनल के ऊपर एक वीडियो जो बहन आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, इनसे रिलेटेड आपने एक वीडियो देखी होगी जो एक केस से रिलेटेड वीडियो है, जिसके अंदर तासीरें हाजिर होकर बातचीत कर रही हैं और बात करते हुए फिर किस तरह से खुदावन ने अपने जलाल को जाहिर किया और खुदा ने आज इस बहन को, ये हमारे दरमियान जो मौजूद हैं, खुदावन ने शिफा और सेहत कामला से नवाजा है। इनको आज मंजर आम पर लाने का मकसद यही है कि आप जान सकें कि ना सिर्फ वीडियोस की हद तक आपको दिखाया जाता है, बल्कि बाद में जो कंडीशन बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं और खुदावन किस तरह से काम करने के बाद लाइफ कैसे गुजर रही होती है, आज हम उसके बारे में ही सीखेंगे। तो सबसे पहले तो बहन को वेलकम करते हैं और खुदावन यीशु के नाम में बहन को सलाम भी अर्ज करते हैं। तो बहन आपसे गुजारिश ये है कि हमारे देखने और सुनने वालों को बताएं कि जो आपके साथ इवल स्पिरिट्स की प्रॉब्लम थी या परेशानी जो थी, ये किस तरह से आपको पता चली और ये किस तरह से थी और कितने अरसे से ये आपके साथ ये प्रॉब्लम चल रही थी। तमाम देखने वाले और सुनने वाले बहन भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। और मैं अपनी गवाही यूँ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं बहुत अरसे से मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती थी। तो मुझे लगता था जैसे बॉडी पेन है या कुछ ऐसा, ये मुझे फील नहीं होता था। जैसे जैसे मैं दुआओं में बढ़ती गई, मुझे ये प्रॉब्लम और ज़्यादा, मुझे बॉडी पेन होता था तो मैं समझती थी कि ये ऐसे ही जैसे नॉर्मली मेडिकल लिहाज से कुछ है। तो मैं इतनी दुआओं में नहीं रहती थी, दुआ करती थी बट इतना नहीं कि जैसे बहुत खुदा के करीब रहना, मैं खुदा से दूर थी। तो जैसे जैसे मैं खुदा के करीब जाती गई, मुझे ये स्पिरिट परेशान करती थी। तो मैं पास्टर साहब को बुला के मैंने बताया और उन्होंने मेरे लिए इस बात के लिए दुआ की। तो ये और ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में परेशानियाँ क्रिएट करती रही। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह के टाइम मैं उठी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी एक राइट साइड जो है बिल्कुल वो बेंड हो गई। तो मुझे फील हो रहा है कि मुझे सब कहते हैं कि आप डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन मैंने बोला नहीं, पास साहब को बुलाएंगे तो मैं दुआ कराऊंगी। मैं बैंड होगी से मुराद क्या कि जैसे मतलब मुझे ऐसा लगे कि पैरालाइज मतलब पूरा मेरी एक राइट साइड बिल्कुल भी ना हाथ ना पाँव काम करता था। तो मेरी छोटी नंद आई, उन्होंने बोला कि पास साहब को फ़ोन करो दुआ के लिए। तो उन्होंने फिर पास साहब को फ़ोन किया, भाई फ्याज को। तो वो आए, उन्होंने दुआ की। तो बाकायदा वो स्पिरिट मेरे अंदर बोली और उन्होंने बताया कि मैं इस हवाले से इनको परेशान करती हूँ। तो फिर उन्होंने दुआ की। फिर उन्होंने अपने जो उनके टीम वर्क के पास्टर हैं, पास्टर फरत साहब, उनको बुलाया। फिर दोनों ने मिल के मेरे लिए दुआ की और खुदावंद का शुक्र है आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। मुझे कुछ नहीं है, मैं खुदा के जलाल में बहुत खुश हूँ और मैं समझती हूँ कि खुदा ने मुझे एक बहुत अच्छी ज़िंदगी दी है, रिहाई दी है और मैं अपनी लाइफ में आज बहुत खुश हूँ। ये मेरे पासबान का और मेरे खुदा का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे शिफा दी और खुदा ने अपने पासबानों को मेरे लिए भेजा ताकि वो मेरे लिए शिफायत करें। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि आज मैं आपके सामने बिल्कुल खुश हूँ। देखने वालों को मेरी तरफ से यही मैसेज है कि प्लीज़ ना आप इधर उधर की बातों में या लोगों की बातों में जाया करें, सिर्फ उसी के आगे झुके जो आपको शिफा देता है। हम आज शिफा को ढूंढते हैं, शाफी को नहीं ढूंढते। हम खालिद खादमों को नहीं ढूंढते, हम उनके पीछे जाते हैं जो सिर्फ आपको एक बुरी राह दिखाते हैं। नहीं, आप हमेशा मेरे अजीज़ों एक खालिद उस्ताद के मुश्ताक रहो ताकि आपको एक अच्छी बातें मिले, आपको इन सब बातों से, इन परेशानियों से रिहाई मिले। खुदावंद ऐसे पासबानों को हमारे लिए भेजता है और हमेशा वो हम सबसे प्यार करता है। मैं अपने पास्टर फरद का, पास्टर प्याज का दिल से शुक्र अदा करती हूँ कि उनके वसीला से हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम हुआ। शुक्रिया पास्टर, बहुत। अच्छा बहन, ये बात बताइए कि अभी क्या आप जॉब कर रहे हैं? जी बिल्कुल। तो क्या आपकी जो रूटीन है वो नॉर्मल लाइफ वाली रूटीन हो गई है दुआ करने के करवाने के बाद,
या अभी कोई हर्डल्स या कोई चीजें या कोई ऐसी परेशानियां आपको फेस करनी पड़ती है? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। बल्कि मेरी एवरी फ्राइडे मेरा फास्टिंग होता है, फिर सुबह 4 बजे मैं दुआ करती हूँ और मुझे उस टाइम ऐसा लगता है कि मुझे खुदा का पाक रूह बिल्कुल करीब से टच करता है और जो मैं सवाल कर रही होती खुदा मुझे उसका जवाब देता है। और मैं अक्सर पास्टर फयाज से शेयर करती हूँ कि पास्टर साहब इस सवाल का क्या मतलब था, तो वो मुझे इस चीज़ का मायने बताते हैं और मैं और ज़्यादा खुदा के करीब होती जा रही हूँ। मेरा ईमान और बढ़ गया है और मैं देखने वालों को और सुनने वालों को यही कहूँगी कि प्लीज़ आप खुदा के हज़ूरी में जितना झुकोगे खुदा आपको उतनी अपनी बरकतों से रहमतों से भर देगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये बताइए कि मतलब आपकी लाइफ जो है नॉर्मल तरीके से जो चल रही है, तो इसका मतलब ये समझना, ये कहना अच्छा होगा कि आपने मुकम्मल शिफा पाई है या कुछ बाकी रह गया कोई मसला? नहीं पास साहब, मैं समझती हूँ कि मैंने मुकम्मल शिफा पाई है और खुदावंद का शुक्र है कि मैं इस चीज़ को अगर अपने दिल में लाऊंगी कि मुझे कहीं कमी है तो मैं समझती हूँ कि मैं फिर खुदा के जलाल से खुश तो ना हुई। खुदा का जलाल अच्छा, लास्ट टाइम जब आपके लिए दुआ की तो कुछ नाचीज बंदा को भी खुदा ने मौका दिया तो वहीं पर आपके लिए दुआ कर रहे थे, तो एक और बहन भी थी जो आपके अलावा बैठी थी, तो सुना कि उनके साथ भी कोई प्रॉब्लम थी, तो जब आप पर दुआ हो रही थी तो उनके अंदर भी वो हाजिरी वाला एक सिस्टम होता था, सिलसिला चलता था। जब आप पे दुआ हुई उसके बाद उन पर दुआ की तो फिर उसमें से बदरू हाजिर ही नहीं हुई, आपके बाबा पे दुआ रही थी, वो वैसे ही डर के उस जिंदगी को छोड़ दिया था। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। क्या हुआ था वो थोड़ा सा शेयर कीजिएगा। क्योंकि वो मेरे साथ ही बैठी थी और वो मेरी छोटी नंद थी। अच्छा। तो मतलब जैसे जो स्पिरिट मेरे अंदर काम करती थी वो उसको भी जाके परेशान करती थी। सही। वो मतलब काफी परेशानी में रहती थी, लेकिन जब उस टाइम खुदा का पाक रूह वहाँ कसरत से उतरा हुआ था तो वो स्पिरिट को इतना मतलब मैं समझती हूँ कि खुदा की तरफ से वो शर्मिंदा हुई और वो वहाँ से भाग गई और मैं समझती हूँ कि ये मेरे खुदा के नाम को जलाल है, हम कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बहन, खुदावंद आपको बरकत दे। जी, आपने सुना और देखा आज के बहन ने किस तरह से अपनी लाइफ के बारे में आपसे शेयर किया कि खुदावंद यीशु सिर्फ शिफा देने पर कादर नहीं है बल्कि वो मुकम्मल शिफा देते हैं। वो थोड़ी थोड़ी शिफा नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर हील करते हैं और आपकी लाइफ को पूरे तौर पर आपकी उस परेशानी से खाली कर देते हैं। लेकिन बस आपका ईमान होना चाहिए इस बात के ऊपर कि आप खुदा के हुजूर से शिफा लेना चाहते हो और आपका इत्काद और भरोसा और ईमान होना चाहिए। सो मेरे अजीजों, अगर आपकी ज़िंदगी में आपकी लाइफ में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है या किसी ऐसी परेशानी में है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और इस स्क्रीन पे भी आपको शेयर होगा, ये आप देख सकेंगे इसको। पास्टर फरहत मंजूर @gmail.com के नाम से ईमेल एड्रेस है, इस पर आप मेल कर सकते हैं। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है उसमें कोई नंबर अपना शेयर कर सकते हैं, फिर आपसे खुद रब्ता कर लिया जाएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम के ऊपर जो है एक आईडी है पास्टर फरहत मंजूर के नाम से है, वो भी आप वहां पर भी जाकर जो है अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। और इसके अलावा पास्टर फयाज जिनका बहन ने भी जिक्र किया वीडियो के अंदर अपनी गुफ्तगू के अंदर, उनका नंबर भी आपसे शेयर करेंगे और स्क्रीन पे नंबर भी देंगे। उनका नंबर है 0347260995। ये नंबर है उनका और ये नंबर जो है आपकी स्क्रीन पर भी आपके साथ शेयर हो जाएगा। सो खुदावंद आपको बरकत दे। इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं और अपनी परेशानियों के लिए भी आप दुआ करवा सकते हैं और रब्ता करके आपकी जो भी उलझन है, जो भी परेशानी है, जरूर खुदा के ज़रूर से रखा जाएगा और मेरा ईमान है कि वो जरूर हल हो जाएगा। खुदावंद आपको बरकत दे। देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपके साथ। थैंक यू।